गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नालंदा आईएएस एकेडमी ठाकुर द्वारा में आपका स्वागत है। मैं लवी राजपूत उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास के साथ में उत्तर प्रदेश में हमने कितना करा दिया था अब तक। तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो हमने एक तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में आपको बता दिया था, और उसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया था। और उसके अलावा जो कल हमारी क्लास हुई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जो हैं वो राज्य सीमा स्पर्श करते हैं, और उनसे कौन कौन से ज़िले जो हैं वो सीमा स्पर्श करते हैं। बिहार से कितने करते हैं, नेपाल देश से कितने करते हैं, उत्तराखंड से कितने करते हैं, हिमाचल प्रदेश से कितने करते हैं, और उसके अलावा जो है हरियाणा से कितने करते हैं, और राजस्थान से कितने करते हैं, मध्य प्रदेश से कितने करते हैं। ये सब हमने करा दिया था, है नहीं। तो इसका आप रिवीजन भी करके देखना कि हाँ भाई पूछे आपसे कि कुशीनगर किस राज्य से सीमा स्पर्श करता है, बिहार से करता है। आपसे कहे कि बांदा किससे करता है, तो बांदा मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। आपसे कहेगा कि राजस्थान से कौन कौन से करते हैं, तो आपका 2 करते हैं, एक मथुरा करता है, एक आगरा करता है। आपसे कहे कि बागपत जो है उत्तर प्रदेश का बागपत जिला जो है वो किस राज्य के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करता है, तो हरियाणा के साथ में अपनी सीमा स्पर्श करता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है नहीं। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम। हमारी अगली क्लास क्या है, तो यहाँ से हमारी अगली क्लास ये है, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश को जो है संभवतः कितने जो है वो क्षेत्रों में बांटा गया है नहीं। संभवतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। हालांकि अभी बांटा नहीं गया है, लेकिन प्रस्ताव काफ़ी बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश का संभावित विभाजित क्षेत्र कितना है, उत्तर प्रदेश का संभावित जो है वो क्षेत्रफल कितना है, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक मिनट। उत्तर प्रदेश को जो है संभवतः कितने वर्गों में बांटा गया, संभवतः कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी बांटा नहीं गया है, लेकिन संभवतः ये बात आ चुकी है, 2 बार ये बात आ चुकी है। सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश को जो है 3 भागों में बांटने की बात जो आई थी, वो आई थी कब, तो सबसे पहले आई थी 1955 में आई थी। ठीक है, सबसे पहले जो है 1955 में भीमराव अंबेडकर, कौन है जी, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ध्यान रखना। भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था थॉट ऑन लिंग्विस्टिक, थॉट ऑन, पुस्तक का नाम क्या था जी, पुस्तक का नाम था थॉट ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट। ये आपका जो है वो भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है, और पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट। और ये कब आई थी, तो ये आई थी आपका 1955 में। और कौन लेके आया था, भीमराव अंबेडकर जी लेके आए थे। तो भीमराव अंबेडकर ने जो है 1955 में थॉट ऑन लिंग्विस्टिक आपका स्टेट पुस्तक में जो है यूपी को कितने भागों में बांटा था, तो यहाँ इन्होंने यूपी को बांटा था 3 भागों में। यूपी को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बताया था। इन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अगली बात कब आई, तो उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 21 नवंबर 2011। अगली बात कब आई, 21 नवंबर 2011 को। तो 21 नवंबर 2011 को जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो आपको ध्यान रखना है 21 नवंबर 2011 को जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है वो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात आई। किसके विभाजन की बात आई, किसकी, यूपी के विभाजन की बात आई। और यूपी को कितने भागों में बांटने की बात कही गई, 4 भागों में बात कही गई। ठीक है, लेकिन अभी बांटा नहीं गया, 2 बार प्रस्ताव आ चुका है। सबसे पहली बार आया था 1955 में, भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट में ये बात बताई थी कि यूपी को 3 भागों में बांट दिया जाए। उसके अलावा जो है 21 नवंबर 2011 को जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश को जो है वो 4 भागों में बांट दिया जाए। 4 भाग कौन कौन से हो, तो वो 4 भाग में आपको ध्यान रखना है। 4 भाग में अगर आपसे पहला पूछा जाए तो पूर्वांचल, क्या है जी, पूर्वांचल। दूसरे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरे में आपको ध्यान रखना है बुंदेलखंड,
कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तीसरा, तो तीसरे में आपको ध्यान रखना है अवध। क्या है जी? अवध। और अवध के अलावा अगर चौथे में अगर आपसे पूछ ले तो चौथा है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये 4 भागों में बांटने की बात जो है वो उत्तर प्रदेश को की गई थी। ठीक है। 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया कौन था? तो उस समय उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जो थी वो बसपा सरकार की थी, मायावती जी थी, और ये प्रस्ताव को लेके आई थी कि उत्तर प्रदेश जो है एक सबसे बड़ा जो है मतलब क्षेत्रफल के मामले में तो आपका 4 नंबर पे है। पहले पे तो आपका जैसे मान लो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर आपका यूपी है। लेकिन जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है नहीं? और कंप्लीट भारत का कितना पाई जाती है? 7.3% पाई जाती है। सब पढ़ा दिया है नहीं, ध्यान रखना। तो ये बात लाई 21 नवंबर 2011 को कि भाई उत्तर प्रदेश को जो है ना, इसको जो है विभाजित कर दिया जाता है। इसको छोटे 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 प्रांतों में बना दो, और कितने में बना दो? 4 में बना दो। यानी जो आपका पूर्व की ओर होगा उसको पूर्वांचल बना दो, जो एमपी से आपका नीचे, एमपी मध्य प्रदेश से नीचे जो सीमा बनाए हुए हैं उनको आप बुंदेलखंड में डाल दो, और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को जो है उसको आप अवध में डाल दो। और उसके अलावा अगर आपसे कहे कि मतलब पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत वाला जो क्षेत्र है, उसको आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डाल दो, 4 में डाल दो। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। ये प्रस्ताव संभावता है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि छोटे राज्यों को बनाने के क्या तो प्रॉफिट हैं, और छोटे राज्यों को बनाने के जो है वो आपका क्या जो है वो प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप छोटा राज्य बना दो तो उसका डेवलप हो जा, ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे राज्य बना दो डेवलप हो जा। लेकिन हाँ, ऐसा भी है अगर आप छोटे छोटे राज्यों को बना दोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रशासन जो है वो डायरेक्टली जनता से जुड़ जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लो वैकेंसियाँ आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं, तो वैकेंसियों में क्या होगा कि जब इसके 4 हिस्से हो जाएंगे तो चारों में क्या होगा कि पूर्वांचल अलग वैकेंसी निकालेगा अपनी, बुंदेलखंड अलग निकालेगा, अवध अपनी अलग निकालेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी अलग निकालेगा। तो उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट है। लेकिन छोटा क्षेत्र बनाने का, छोटा राज्य बनाने का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ जाती है नहीं? जैसे मान लो आप ठाके देख लो, बिहार से झारखंड अलग हुआ, क्या बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो क्या झारखंड डेवलप हुआ? नहीं हुआ ना, अभी इतना डेवलप नहीं है। उसके अलावा आप मध्य प्रदेश से देख लो, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या छत्तीसगढ़ इतना डेवलप हुआ? नहीं हुआ ना, इतना डेवलप नहीं हो पाता है नहीं? क्योंकि कुछ फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट तो हैं कि हाँ अगर आप छोटा बना दो तो प्रॉफिट भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको छोटा बना दो तो नहीं हो पाता है नहीं, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेवलप कर जाए वो, है नहीं, ध्यान रखना। तो ये वाली बात तो आपका ये हो गई कि कब कौन सी बात कहाँ आई और कितनों को बांटने में कहा गया, बट अभी बांटा नहीं गया। लेकिन अगर बांटा जाए तो कौन सा जिला कहाँ पहुँच जाएगा, है नहीं? जैसे मान लो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में कितने जिले चले जाएंगे? जैसे मान लो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं टोटल, तो अगर टोटल जिले पूछ ले आपसे कितने हैं? 75 हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और 75 में अगर आपसे पूछे 75वां जिला कौन सा है, तो हापुड़ है 75वां जिला। अब जैसे मान लो ये 75 जिले हैं, तो कितने जिले जो हैं पूर्वांचल में चले जाएंगे, कितने जिले आपका बुंदेलखंड में चले जाएंगे, कितने जिले आपका अवध में चले जाएंगे, कितने जिले आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, यही तो है ना। तो अब इसको आप कैसे देखो, इसको आप मैप पे देख लो। मैप पे दिखा देते हैं आपको कि पूर्वांचल के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, कितने जिले आएंगे, बुंदेलखंड के अंदर कितने आएंगे, कौन कौन से आएंगे, अवध के अंदर जो है कितने आएंगे, कौन कौन से आएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो कौन कौन से आएंगे और कितने आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है नहीं? आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जिसमें इंटरव्यू चीज़ें हैं, तो वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि संभवतः उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वांचल बांटा जा सकता है, पूर्वांचल में जो है वो कितने ज़िले हैं, और कौन सा ज़िला जो है वो पूर्वांचल के अंदर आता है, कौन सा ज़िला जो है वो अवध में आएगा, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा। तो उसको मैप पर बता देते हैं, है नहीं? देखो आगे देखते हैं, मैप पर देख लेते हैं बेटा, आगे देखो। यहाँ पे हम एक मैप ड्रा कर देते हैं उत्तर प्रदेश का। अब तो आप उत्तर प्रदेश के मैप से भली भांति परिचित हो चुके होंगे बेटा, काफ़ी बार बना के दिखा दिया, काफ़ी बार चीज़ें हो गई। तो ये स्टेट वगैरह तो आपका बढ़िया से रट्टा वट्टा सा लग ही गया होगा, अब अब कोई दिक्कत नहीं है नहीं?
चलो यहाँ से देख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप हो गया। अब यहाँ से अलग अलग स्टेट कर देते हैं, नहीं ये इस तरीके से, ये सब आपका ये सब पुराना हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे मान लो आपसे पूछे ये क्या है, ये नेपाल देश है, क्या है जी, ये नेपाल देश है। आपसे कहेगा ये क्या है इधर, तो इधर आपका ये बिहार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब समझ में आ गया है नहीं। इधर आपसे कहे कि ये क्या है, ये आपका झारखंड हो गया है नहीं। इधर कहे आपसे ये क्या हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया है नहीं। और इधर अगर आपसे कहे ये क्या है, तो इधर आपका ये एमपी हो गया, मतलब मध्य प्रदेश हो गया है नहीं। इधर कहे आपसे ये क्या हो गया, तो ये राजस्थान हो गया, ये क्या हो गया जी, राजस्थान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आपसे कहे ये क्या है, तो इधर आपका ये हरियाणा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। उसके अलावा यहाँ कहे आपसे ये क्या है, ये एचपी हिमाचल प्रदेश है। इसको कहे ये क्या है, तो ये आपका उत्तराखंड है, कोई बात नहीं है, आपका ये तो आपका चलता ही रहेगा है नहीं। आगे क्या करेंगे, आगे आप स्टेट नहीं बताएंगे कि कितने स्टेट आपका सीमा लगे हुए हैं, अब सीधा मैप बना दिया जाया करेगा और मैप से ही आपको जो है फिर चीज़ें आगे क्लियर कर दी जाएंगी है नहीं। क्योंकि आगे आप जितना भी पढ़ोगे, आप ये मत सोचना कि रोज़ मैप बना के दिखा दिया जाता है, रोज़ मैप बना दिया और दिखा दिए स्टेट तो साहब रोज़ एक ही टॉपिक, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप अगर कृषि भी पढ़ोगे तो मुझे बनाना पड़ेगा है नहीं। आप अगर जलवायु को पढ़ोगे तो भी मुझे बनाना पड़ेगा है नहीं। आप मृदा के बारे में पढ़ोगे तो भी मुझे बनाना पड़ेगा। आप नदियों को पढ़ोगे तो भी मुझे बनाना पड़ेगा। आप क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, भाबर, तराई और मध्य मैदानी क्षेत्र, तो मुझे बनाना पड़ेगा। जनजाति अगर आप पढ़ोगे तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का कोई भी टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक को छोड़ के, अगर उत्तर प्रदेश का मैं कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बिना मैप के नहीं हो पाएगा है नहीं। अच्छा बिना मैप के हो जाएगा, वन लाइनर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं भी बहुत लोग कराते हैं। बट अगर आप मैप पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत चीज़ें जो होती है ना, कि आप फोटो अगर देखते हो तो भूलते नहीं हो, ठीक है। और अगर लिखी हुई चीज़ कहीं आपको रहती है तो थोड़ा सा उसको याद करने में मतलब ऐसा लगता है पता नहीं क्या लिखा हुआ था, लेकिन अगर फोटो देख लो कि हाँ यार वो वहाँ पे ऐसे था, इस तरह की लुकिंग थी, ऐसे था, इधर वो था, इधर वो था, तो याद रहता है आराम से। तो यही है आपका तरीका और कोई नहीं है नहीं। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि आपका कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश संभवतः कितने क्षेत्रों में बटा हुआ, 4 क्षेत्रों में बटा हुआ, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि कौन सा वाला क्षेत्र जो है वो आपका पूर्वांचल में जाएगा, कौन सा वाला क्षेत्र जो है वो आपका बुंदेलखंड में जाएगा, कौन सा जो है अवध में जाएगा, कौन सा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो मैप में देखो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है कुछ। यहाँ देखो, यहाँ इस तरीके से देखो, यहाँ आप देखो बेटा बहराइच तक कल हमने आपको बताया था ना, तो वहां तक देखो इस तरीके से आप यहाँ ऐसे आ जाओ, इस तरीके से यहाँ ऐसे ये यहाँ तक, ये इसको अगर आप देख लो तो इधर वाला अगर देखो इस यही मैप से पढ़ने का यही फायदा है कि अगर यहाँ से मैं डायरेक्शन अगर आपसे पूछ लूँ तो डायरेक्शन आप बता दोगे कि बताओ उत्तर प्रदेश में जो मैंने अभी इधर वाला ये क्षेत्र बनाया है ये किधर है, उत्तर प्रदेश के पूर्व में है। तो जब ये पूर्व में है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूर्वांचल हो जाएगा। बेटा मैं इसको अब यहाँ से हटा दूं, अब तो आप जानिए है नहीं। तो ये क्या है, तो ये आपका पूर्वांचल वाला क्षेत्र, ये क्या है, तो ये है पूर्वांचल। ये क्या है बेटा, पूर्वांचल, ये बनेगा पूर्वांचल है नहीं, ध्यान रखना पूर्वांचल बनेगा। और अगर आपसे कहे कि अगर जब पूर्वांचल बनेगा, संभवतः 4 हैं, लेकिन आगे जाके अगर कभी बना तो पूर्वांचल बना, पूर्वांचल ये वाला क्षेत्र बनेगा, तो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आ जाएंगे, तो टोटल तो 75 है ना, अब तो 75 है ना, लेकिन अगर देखा जाएगा कि पूर्वांचल में कितने आ जाएंगे, तो बेटा पूर्वांचल के अंदर आ जाएंगे 21 जिले। कितने आ जाएंगे पूर्वांचल में, पूर्वांचल में आ जाएंगे 21 जिले, ठीक है। तो 21 तो पूर्वांचल में चले जाएंगे। आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे आप यहाँ से देखो, इतने वाले को अगर हम यहाँ से देख लें ऐसे उठा के इस तरीके से, बेटा यहाँ से आपको ज़्यादा चला गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं है, आपको समझाना ही है बस थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम ऐसे देख लें इस तरीके से, ये आपका यहाँ तक देख लें इस तरीके से है नहीं, ये वाला बेटा यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अवध। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा अवध। इसको ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, अवध। लखनऊ के आसपास का क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो ये लखनऊ, लखनऊ के आसपास हरदोई, फैजाबाद, सीतापुर, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपका अवध में आ जाएगा। और अगर आपसे कहे कि जब अवध अगर बनेगा तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले अवध में चले जाएंगे, तो यहाँ भी वही सेम है आपका कि कितने आ जाएंगे, 21 जिले।
कितने जिले आ जाएंगे बेटा? 21 जिले। तो 21 जिले आपका आ जाएंगे अवध में और 21 जिले ही आपके कहाँ चले जाएंगे? पूर्वांचल में चले जाएंगे। अब बात करते हैं नीचे के आपका बुंदेलखंड वाला कौन सा है। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से यहाँ से ये आपका यहाँ ये वाला, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है तो आप बताओ मैं कि समझ में आ रहा है सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में तो कुछ लिख के देते नहीं हो कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हो, बढ़िया पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, या ये कमी है, ऐसे है वैसे, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये है बेटा बुंदेलखंड। ये क्या है? तो ये है बुंदेलखंड। इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये है बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश से नीचे सटे हुए जो आपके जिले हैं उनको कहाँ डाल दिया गया है? तो उनको डाल दिया गया बुंदेलखंड में। कहाँ डाल दिया गया? बुंदेलखंड में डाल दिया गया है, ठीक है। अब अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कितने जिले पहुंच जाएंगे? अगर बुंदेलखंड बना तो बुंदेलखंड में कितने जिले चले जाएंगे? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आ जाएंगे 7 जिले। यहाँ कितने आ जाएंगे? 7 जिले आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूर्वांचल में कितने चले गए? 21। अवध में कितने चले गए? 21। और अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड में भी कितने आ गए? 21। तो आप देखो कि 21 तो हो गए पूर्वांचल में, 21 हो गए आपका अवध में, 7 हो गए बुंदेलखंड में। आपका बचा कितना? देख लो, 21 और 21 कितने होते हैं? 42, 42, 7, 49 बचा 75, 26 कहाँ चले गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे आ जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये वाला, इतना वाला जितना भी ये क्षेत्र है नहीं, ये सब क्या हो गया बेटा? तो ये सब हो गया आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने आ जाएंगे? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे 26 जिले। कितने आ जाएंगे जी? 26 जिले आ जाएंगे। जोड़ के देख लो, कोई बात नहीं है, मैथ कैलकुलेशन तो सबसे आती होगी। कितने हो गए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 26, पूर्वांचल में 21, अवध में 21, बुंदेलखंड में 7। देख लो कितने हो गए? 6 और 6 2 8 और 8 और 7 कितने होते हैं? 8 7 15 होता है, एक हासिल। उसके अलावा देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, 6 और 1 7, 75 जिले हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि पूर्वांचल में कितने? 21, अवध में कितने? 21, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने? 26 और बुंदेलखंड में कितने? 7। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और ये बात आई कब थी? 21 नवंबर 2000, देख लो यहाँ पे 21 नवंबर 2011 में आई थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। कहाँ पे आई थी ये बात? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बात आई थी कि यूपी का विभाजन कर दो और कितने भागों में बांट दो? 4 भागों में बांट दो, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। 75 जिलों को बांट दो। लेकिन उससे पहले ये वाली बात आपका 1955 में भी आई थी। और कौन, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है थॉट एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, इसमें इन्होंने कहा था कि यूपी को विभाजित कर दो, ज़्यादा बड़ा है, और कितने बना दो? 3। इसके कितने कर दो? 3। तो 3 बनाने की बात भी आई, 4 बनाने की बात भी आई। लेकिन हम बता दें आपको कि 4 बने, इस तरीके से 4 संभवता है, बने नहीं है अभी, संभवता है 4। अब यहां से देखो एक छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। जैसे मान लो क्या, जैसे आपसे कहेगा कि भाई रायबरेली कहाँ आता है नहीं? आपसे कहेगा महाराजगंज किस में आएगा, है नहीं? आपसे कहेगा गोरखपुर कहाँ से आएगा, आपसे कहेगा बहराइच किस में आएगा। तो देखो छोटा छोटा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे यहाँ से देखो, ज़्यादा तो नहीं, 21 के 21 नहीं बताने, है नहीं? 21 के 21 पूछे ही नहीं जाएंगे, मेन मेन 8-10 जिले। जैसे मान लो आपसे कहेगा कि बहराइच, तो बहराइच कहाँ है? तो बहराइच आपका पूर्वांचल में, है नहीं? अब बहराइच से आगे कल देख लो आप, कल वाली वीडियो में देखना आप, पिछली वाली जो क्लास हुई है, बहराइच से आगे श्रावस्ती, श्रावस्ती से आगे बलरामपुर, बलरामपुर से आगे श्रावस्ती। उसके अलावा यहाँ पे एक हमने आपको जिला बताया था, इसका नाम क्या था? महाराजगंज। क्या नाम था बेटा? महाराजगंज। तो महाराजगंज भी कहाँ आएगा? महाराजगंज भी जो है आपका पूर्वांचल में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पढ़ा दिया मैंने सब बेटा, यहाँ पे जितने भी जिले थे वो श्रावस्ती आ जाएगा। तो श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज। उसके अलावा यहाँ पे एक जिला आ जाएगा गोरखपुर। क्या आ जाएगा बेटा? गोरखपुर। तो ये गोरखपुर भी आपका कहाँ चला जाएगा? गोरखपुर भी आपका पूर्वांचल में चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लो बलिया, कौन सा है? बलिया। तो ये बलिया भी कहाँ आ जाएगा? ये बलिया भी आपका पूर्वांचल में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे एक स्टेट है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है सोनभद्र। तो ये सोनभद्र भी आपका पूर्वांचल में चला जाएगा। उसके अलावा सोनभद्र से आगे यहाँ पे मिर्जापुर है,
क्या है जी? मिर्जापुर। ये मिर्जापुर भी कहाँ आ जाएगा? ये मिर्जापुर भी आपका पूर्वांचल में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बेटा ये प्रयागराज है, देखो इसको समझ लेना, प्रयागराज है, ये प्रयागराज भी आपका पूर्वांचल में चला जाएगा। आप इसको नीचे मत सोचना कभी बुंदेलखंड में चला जाए। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की एक उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज जो जिला है, तो प्रयागराज जिले की एक तहसील है सिरसा, तो वो सिरसा तहसील चली जाती है थोड़ा सा बुंदेलखंड में, है नहीं। लेकिन आपका प्रयागराज, आपको ध्यान रखना, प्रयागराज आपका पूर्वांचल में जाएगा, प्रयागराज आपका बुंदेलखंड में नहीं जाएगा, है नहीं, ध्यान रखना। तो देखो बहराइच आपका पूर्वांचल में, श्रावस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, उसके अलावा रायबरेली, ये रायबरेली भी आपका कहाँ चला जाएगा? ये रायबरेली भी आपका जो है पूर्वांचल में चला जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लो यहाँ पे एक आ जाएगा बनारस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनारस। बनारस को पूछ लेगा, कहेगा उत्तर प्रदेश का जो बनारस जिला है वो आपका कौन से में चला जाएगा? बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, अवध में, कहाँ है? पूर्वांचल में चला जाएगा। तो अब अगर किसी वजह से पूर्वांचल बना और ये इतने जिले अगर गए तो राजधानी बनेगी फिर कि पूर्वांचल की राजधानी क्या है? तो पूर्वांचल की राजधानी मोस्टली देखा जाए तो ज़्यादातर बनारस के लिए आएगा कि हाँ भाई बनारस को बना दो, वाराणसी को बना दो। तो ये कुछ जिले हैं, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 21 के 21 पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मोस्ट हैं आप उनको देख लो। तो यहाँ से देख लो, ये सारे के सारे जितने मैंने जिले यहाँ पे बताए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम लिख दी, काफ़ी है 10 जिले, ये सब कहाँ? पूर्वांचल में। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हम पहले फिर थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हम भी आ रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं और थोड़ा याद करने में, समझने में भी आसानी रहेगी कि कौन कौन से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो बेटा यहाँ पे, तो एक तो आपका यही हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर। क्या हो गया? सहारनपुर। तो एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताए थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था मुजफ्फरनगर, क्या बताया था? मुजफ्फरनगर, है नहीं, ये मुजफ्फरनगर आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। उसके अलावा आपका जो है बिजनौर, ये बिजनौर भी कहाँ आएगा? तो ये बिजनौर भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा, ठीक है बेटा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना, यहीं पे आगे आपका जैसे मान लो आपका मुरादाबाद, ये मुरादाबाद भी कहाँ आ जाएगा? तो ये आपका मुरादाबाद भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा, मुरादाबाद। तो ये मुरादाबाद भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा, है नहीं। उसके अलावा यहाँ से आपसे पूछ लेगा शामली, तो शामली भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा, शामली के अलावा आपसे कहेगा कि बागपत, तो ये बागपत भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा। बागपत के अलावा आपसे कहेगा ये वाला GN मतलब ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। उसके अलावा यहाँ से बेटा और आएगा गाजियाबाद, तो गाजियाबाद भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा, गाजियाबाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। उसके अलावा आपसे कहेगा हापुड़, तो हापुड़ भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा, हापुड़ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। उसके अलावा हापुड़ के अलावा अगर मान लो आपसे बात करेगा वो आगरा की, है नहीं, तो आगरा भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। मथुरा भी आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। जैसे इसकी बात अगर हम करें मथुरा, तो मथुरा भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें आगरा की, तो आगरा भी आपका कहाँ आ जाएगा बेटा? तो ये आगरा भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आ जाएगा, है नहीं, ध्यान रखना, इतना ज़्यादा नहीं बता रहे, जो मेन है वो बताओ देते हैं। तो आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, हालांकि रामपुर भी इससे आगे जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। उससे आगे रामपुर से आगे बरेली भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आएगा, है नहीं, ध्यान रखना। और उसके अलावा बागपत भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो गया। गाजियाबाद, ये गौतम बुद्ध नगर है बेटा, ये गाजियाबाद है, ये हापुड़ है, ये मथुरा है, ये आगरा है नहीं, ये सब कहाँ आएगा? सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएगा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे उत्तर प्रदेश के? पूर्वांचल में आपका कौन कौन से आएंगे? तो ये ध्यान रखना है नहीं। तो अब पूर्वांचल के बता दिए मैंने आपको, जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बता दिए मैंने। अब बुंदेलखंड के देख लेते हैं, है नहीं। अब बुंदेलखंड के देख लेते हैं कि बुंदेलखंड के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं, अगर बुंदेलखंड बना, अब तो संभवतः आगे जाके अगर बुंदेलखंड बना तो बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं वो आ जाएंगे, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से देखते हैं, तो एक तो आपको ये दिख ही रहा होगा ललितपुर, ठीक है। तो ये ललितपुर आपका जो है वो बुंदेलखंड में आ जाएगा, है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे देख लो बांदा,
ठीक है, बांदा कहाँ पे आएगा, तो बांदा आपका जो है वो बुंदेलखंड में आ जाएगा। बांदा के आगे देख लो, बांदा के आगे क्या आएगा, तो बांदा के आगे आएगा महोबा। बांदा के आगे क्या आएगा बेटा, बांदा, बांदा हो गया, बांदा के आगे हो गया महोबा, तो ये महोबा भी आपका बुंदेलखंड में आएगा, है नहीं। तो बांदा आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा, महोबा भी आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा, ललितपुर भी आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक जिला और है झांसी, झांसी, तो झांसी भी आपका जो है वो बुंदेलखंड में आ जाएगा। अच्छा, बुंदेलखंड अगर बना, ये 7 जिले हो गए, तो बुंदेलखंड की राजधानी क्या होनी चाहिए, संभवतः क्या होनी चाहिए बताओ, अगर हुआ ऐसा तो क्या बनाओगे, तो क्या होगा, कुछ लोग कहेंगे कि झांसी बनेगी, कुछ लोग कहेंगे झांसी राजधानी बन जाएगी, कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमीरपुर राजधानी बन जाएगी, यही तो है ना। तो कुछ लोग तो कहेंगे कि हमीरपुर बन जाएगी कुछ कहेंगे कि ललितपुर, ऐसी सब अपना अलग अलग कहेंगे, यानी ध्यान रखना। तो बांदा भी कहाँ जाएगा, बांदा भी आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा, ललितपुर भी आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा, आपका महोबा भी जो है वो बुंदेलखंड में आ जाएगा, झांसी भी आपका बुंदेलखंड में आ जाएगा। तो ये कुछ हैं जो बुंदेलखंड के अंदर आ जाएंगे, है नहीं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें बुंदेलखंड से थोड़ा सा और आगे देख लें, तो बुंदेलखंड से आगे अगर देखा जाए तो अब आपका पश्चिमी नहीं सॉरी अवध बच रहा है। क्या बच रहा है, अवध बच रहा है नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ हमने अभी 4 बताए आपको, अभी झांसी बताया, महोबा बताया, बांदा बताया, ललितपुर बताया, और ये 4 हो गए, और हैं कितने, 7 हैं, 3 हैं, 3 और बच रहे हैं, तो 2 एक और देख लो, कोई बात नहीं है। जैसे मान लो आगे देखो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटावा। इटावा कहाँ चला जाएगा, तो इटावा भी आपका जो है वो बेटा यहीं पे आ जाएगा, इटावा। इटावा भी कहाँ चला जाएगा, इटावा भी आपका बुंदेलखंड के अंदर चला जाएगा, इटावा भी बुंदेलखंड के अंदर चला जाएगा, है नहीं, ध्यान रखना है। तो इटावा हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, ये सब आपका कौन से हो जाएंगे, तो ये सब बेटा आपका जो है बुंदेलखंड वाले जिले हो जाएंगे, है नहीं। चलो आगे देखते हैं, अब आगे और क्या बचता है फाइनल, तो आगे एक फाइनल बचता है ये आपका अवध वाला, अवध, है नहीं, पहले हुआ करता था अवध, मॉडर्न मतलब मध्यकालीन इतिहास के अंदर, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर अवध होता था। अवध के राजा को क्या कहा जाता है, अवध के राजा को क्या कहते हैं, अवध के राजा को कहते हैं नवाब, क्या कहते हैं, नवाब। और अवध की राजधानी क्या थी, तो अवध की राजधानी थी लखनऊ, अवध की राजधानी क्या थी, लखनऊ। आप कभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, सॉरी मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे पूछा जाता है, स्पेशली पढ़ाया जाता है कि जब छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ, है नहीं, तो जब छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ तो उसमें आप देखोगे अवध के बारे में देखोगे, अवध के अलावा पंजाब के बारे में पढ़ोगे आप, बंगाल के बारे में पढ़ोगे आप, और उसके अलावा आप देखोगे वहाँ पे पंजाब हो गया, पंजाब के अलावा अवध पढ़ोगे आप यहाँ हैदराबाद के बारे में भी पढ़ोगे, और उसके अलावा जो है आप बंगाल के बारे में पढ़ते हो, यहाँ पे आप कर्नाटक के बारे में ही पढ़ते हो, कर्नाटक के 3 युद्ध, है नहीं, मैसूर के बारे में भी पढ़ते हो। तो उसी समय आपका लखनऊ भी, ये भी पढ़ाया जाता है अवध। तो अवध के राजा को नवाब कहते हैं, और अवध की राजधानी कौन थी, लखनऊ। और अवध का राजा कौन था, अवध का संस्थापक कौन था, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ से देख लो कि जब लखनऊ राजधानी थी, तो एक तो आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि अवध के अंदर क्या आ जाएगा, लखनऊ आ जाएगा। तो अवध के अंदर एक तो आपका लखनऊ आ ही गया, ठीक है, अवध के अंदर एक तो आपका लखनऊ हो ही गया, है नहीं। और लखनऊ के अलावा जो है और बताओ और कौन कौन से होने चाहिए, तो लखनऊ के अलावा कानपुर। अगर आपसे कहे कि कानपुर कहाँ पे आएगा, तो बेटा कानपुर भी जो है ना वो आपका कहाँ चला जाएगा, ये कानपुर भी आपका जो है वो अवध में चला जाएगा। उसके अलावा लखनऊ भी आपका जो है वो अवध में चला जाएगा। उसके अलावा आपसे कहेगा कन्नौज, कन्नौज कहाँ जाएगा, कन्नौज, तो कन्नौज भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, तो कन्नौज भी आपका जो है ये अवध में चला जाएगा। उसके अलावा आपसे कहेगा कि हरदोई कहाँ आएगा, तो हरदोई भी आपका कहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये हरदोई भी आपका जो है वो अवध में चला जाएगा। उसके अलावा आपसे कहेगा सीतापुर, तो सीतापुर भी कहाँ चला जाएगा बेटा, तो ये सीतापुर हो गया, तो ये सीतापुर भी आपका अवध में चला जाएगा, सीतापुर भी अवध में हो गया। उसके अलावा यहाँ पे देख लो आपका पीलीभीत, ये पीलीभीत भी कहाँ चला जाएगा, तो ये पीलीभीत भी आपका जो है वो अवध में चला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देख लो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला क्या नाम है, लखीमपुर खीरी, तो ये लखीमपुर खीरी भी कहाँ चला जाएगा, अवध में चला जाएगा, है नहीं। तो लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ और कानपुर, और इसके अलावा एक आध और देख लो गोंडा वगैरह के बारे में, सॉरी गोंडा तो इसमें नहीं आएगा, गोंडा आपका पूर्वांचल में आएगा,
है नहीं। देखो गोंडा के बारे में अगर आपसे पूछ ले कि गोंडा कहाँ आएगा, तो ये आपका यहाँ पे लिख लो, कोई बात नहीं है, याद आ गया मुझे गोंडा। तो ये आपका पूर्वांचल में आएगा, गोंडा आपका पूर्वांचल में आएगा, है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें अवध की, तो अवध में नहीं आएगा गोंडा, है नहीं। तो अवध के अंदर आपका मोस्टली यही आपको ध्यान रखना है, क्या क्या, तो एक हो गया पीलीभीत हो गया, सीतापुर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, कन्नौज हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, जौनपुर। आपसे कहेगा जौनपुर, तो जौनपुर के बारे में पूछ लो, तो जौनपुर भी आपका कहाँ चला गया, तो ये जौनपुर भी आपका अवध में चला जाएगा, जौनपुर। तो ये जौनपुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जिले बता रहा हूँ मैं, जो आपसे पूछने के चांसेस बने हुए हैं, है नहीं। तो आपसे जो पूछने के चांसेस बने हुए हैं, तो ये आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश का संभवतः विभाजन के लिए सबसे पहले 1955 में भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थॉट एंड लिंग्विस्टिक स्टेट, और कितने भागों में बांटने के लिए कहा यूपी को, 3। उसके बाद में आया 21 नवंबर 2011 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक प्रस्ताव आया कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दें, और उत्तर प्रदेश का विभाजन कितने भागों में कर दें, 4 भागों में कर दें। तो 4 के 4 भाग आपके सामने रखे हुए हैं, 4 के 4 भाग आपके सामने रखे हुए हैं। पूर्वांचल में कितने जिले, 21, ठीक है। अवध की बात अगर आ जाए, ये अवध है, तो अवध में कितने जिले बेटा, 21, ठीक है। बात आ जाए आपका बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड आपके सामने रखा हुआ है, बुंदेलखंड में कितने जिले, 7 जिले। उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आपके सामने रखा हुआ, और कितने जिले, 26 जिले। तो 26 पश्चिमी में, 21 अवध में, 21 पूर्वांचल में, 7 आपका बुंदेलखंड में, और सब आपके सामने रखे हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या है, यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश का बनारस जिला उत्तर प्रदेश के संभवतः किस जिले में जो है वो स्थित होगा या स्थित रहने की संभावना है, पूर्वांचल में, अवध में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या बुंदेलखंड में। तो आपका आंसर क्या होगा, पूर्वांचल। क्या होगा, पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश का संभवतः विभाजन सबसे पहले किस महान व्यक्ति ने किया, कहा भीमराव अंबेडकर। किस पुस्तक में कहा, तो आप कहोगे थॉट एंड लिंग्विस्टिक्स स्टेट, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है नहीं। उसके बाद कहोगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है, उत्तर प्रदेश के जो है 4 संभवतः के बारे में कब आई हो बात विधानसभा में, तो 21 नवंबर 2011 को ये बात आई। आपसे कहेगा ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो किस में आ जाएगा, बुंदेलखंड में आ जाएगा। आपसे कहेगा कि भैया जो अवध वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें कितने जिले चले जाएंगे, तो कितने चले जाएंगे, 21 चले जाएंगे, यानी। हालांकि उत्तर प्रदेश का विभाजन पहले भी एक बार हो चुका है 2000 में, 9 नवंबर 2000, है नहीं। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है। अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटे गए थे, 13 जिले। और 13 जिले कौन से वाले काटे गए थे बेटा, तो ये 13 जिले काटे गए थे पहाड़ी क्षेत्र वाले। कौन से जिले काटे गए थे, पहाड़ी क्षेत्र वाले। और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बना दिया गया था, उत्तरांचल। क्या बना दिया गया था बेटा, उत्तरांचल बना दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है एक बार पहले 9 नवंबर 2000 को, और 13 पहाड़ी जिलों को काट के बना दिया गया था क्या, उत्तरांचल। अब इस उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ, तो ध्यान रखना इस उत्तरांचल का नाम फिर क्या हुआ, उत्तराखंड। और ये उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हो गया, तो ये बना 2007 में। तो 7 में आपका उत्तराखंड बना, 2000 में आपका उत्तरांचल बना, 13 जिलों को काट के उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है नहीं। और आने वाले समय में संभवतः विभाजन ये रहेगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि क्या उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी हुआ, हाँ हुआ, स्थापना के बाद। स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना के बारे में आपको ध्यान रखना है, मैं पढ़ा चुका हूं, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की क्या हुई थी, स्थापना। लेकिन अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश का जो है पुनर्गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में अगर आपसे बातें करें, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, बताओ बेटा, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, ये उत्तर प्रदेश का क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन
1956 में हुआ था, ठीक है। और 1956 में ही भाषाई आधार पर जो है भारत में राज्यों का भी गठन किया गया था। और कितने राज्यों को बनाया गया था? 14 राज्यों को बनाया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपसे बात करें कि 1953 में पहली बार भारत का भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, और किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। और तभी सारे राज्यों ने मांग करनी शुरू कर दी कि मराठा ने मांग शुरू कर दी कि मराठा के आधार पे हमारा स्टेट बनाओ महाराष्ट्र। तो सारे प्रांतों ने फिर भाषा के आधार पर जो है वो राज्य बनाने की मांग करी, लेकिन ऐसा करना भी संभव नहीं था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, और सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम था आपका जो है फजल अली, मतलब फजल अली बोल दिया जाता है नहीं। तो उन्हीं के उनको बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाया गया कि यार सभी जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर अपने स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, तो क्या करा जाए? तो वहीं पे एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग ने क्या कहा? तो फजल अली आयोग ने 3 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट जारी करी 1956 में। बना कब था वो? 1953 में। और अपनी रिपोर्ट जारी करी थी उसने कब? 3 साल बाद, 1956 में। और आयोग कौन सा था? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग, फजल अली सुप्रीम कोर्ट का जज था, ठीक है। तो इसी के नाम पे फजल अली आयोग बना दिया। 53 में गठित हुआ, 56 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसने कहा कि कोई बात नहीं है, भाषाई ही आधार पर आप जो है भारत में राज्यों का निर्माण कर दो। लेकिन अगर कोई मराठी बोलने वाला व्यक्ति है, और अगर कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति, और वो अगर महाराष्ट्र में रहना चाहता है और मराठी नहीं बोलना चाहता है, तो उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो कर दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी बिजनेस कर सकता है, किसी भी तरीके से कोई भी गतिविधि कर सकता है, उसके लिए कोई भी आपको बाउंडेशन नहीं करना। और ये प्रस्ताव पास हो गया, और पहली बार 1956 में भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन हो गया। और कितने राज्य? 14। कितने बने? 14। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है पूरा का पूरा, ठीक है, कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन सा जिला किस में चला जाएगा, ठीक है। और पहले विभाजन कब हुआ था, कितने जिले काट के बनाया गया, क्या बनाया गया, और अब आगे संभवतः हुआ तो कितने भागों में होगा, और कितने जिले जो हैं कहाँ चले जाएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप बढ़िया से नोट्स बना लो, और उसमें मान लो स्क्रीनशॉट लोगे तो आप जब खुद से बनाओगे तो देखो कौन सा कहाँ कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इतने जिले भी अगर आपके दिमाग में हैं कि वो उस क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है। और किसी तरह की अगर कोई भी आपको दिक्कत है, क्लास अच्छी लग रही है या कोई कमी है, नहीं लग रही है, जो भी कुछ है, आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट लिख के भेज दिया करो। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ भाई बच्चे ने बढ़िया फीडबैक दिया, बढ़िया बताया, तो हम थोड़ा और मेहनत करेंगे आप पे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टाटा।